Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अब तक तो आपको पता ही होगा इसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस। अब तक हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम पास्ट टेंस का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और सिंपल पास्ट टेंस यानी कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस हमें इंग्लिश में दिया हुआ है और अगर हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो वो बिल्कुल ही सिंपली होगा। ये जो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये था, थी और थे पर ख़त्म होंगे। कोई अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो यू स्पोक रियली वेल, तुमने बहुत अच्छा बोला था, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए अब हम इनके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमेशा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। प्रेजेंट टेंस के भी रूल्स हमने पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊं तो मैंने जैसे ऊपर बोला था, ऊपर मैंने क्या बोला था, यू स्पोक रियली वेल, तो उसका ही यू स्पोक रियली वेल। तो यू यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्पोक हमारा हो गया यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, रियली वेल यहाँ पर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही अगर हम नीचे देखें तो यू स्पोक रियली वेल, यू हमारा सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, रियली वेल हमारा ऑब्जेक्ट। तुमने बहुत अच्छा बोला था, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इनडेफिनेट और पास्ट दोनों एक ही बात है। इनडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों एक ही बात है, रूल्स एक ही हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, रूल्स सेम होते हैं। अगला आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, सीधा वर्ब है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डिड। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों इतना याद रखना कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव पार्ट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया, डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, डू। अगर हम देखें तो आप हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो जाकर देखना, उसमें हमने नेगेटिव में डू और डज का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो डू और डज की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर डिड, तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई ना, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा।
एग्जाम्पल देखते हैं। यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल। यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, तुमने बहुत अच्छा नहीं बोला था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को अपने ध्यान में रखना कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव पार्ट में ही लगती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, आई होप आपको दोनों पार्ट क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव की पहचान ही यही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में। हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो डिड यू स्पीक रियली वेल, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आपको अब सिंपल पास्ट टेंस बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बस इस बात का ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि पॉजिटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव में कोई और हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही है, इसलिए हम वर्ब को ही उसकी सेकंड फॉर्म में ले जाते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। तो डिड क्या होती है? वो ये डिड डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए जब डिड सेकंड फॉर्म आ गई तो हम वर्ब को फिर उसकी ओरिजिनल स्टेट यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव नॉर्मल ही चलेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क एंड में। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एट द एंड आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट को, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही सेम है, बस थोड़ी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो कल हम उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।